अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉबलेट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर, जैसा कि असिस्टेंट एस एंड जी डी ए डी की असामियाँ आई हैं तो उनकी तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। तो उसका आज लेक्चर नंबर 5 है। तो पास पेपर की हम बात कर रहे थे, तो आपके साथ पहले भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लास्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये इस वीडियो में देने का यही है कि बार बार आपको एक वीडियो देखनी ना पड़े, आप न्यू वीडियो जो है उसके साथ इसको भी देख लें। तो ये पाकिस्तान स्टडी में 20 से 25 एमसीक्यूज आते हैं और जनरल नॉलेज और जोग्राफ़ी के जो हैं वो 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं। उर्दू के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 15 से 18 होते हैं, मैथ के 8 से 10 और कंप्यूटर के 6 से 8 होते हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ के 8 से 10 एमसीक्यूज होते हैं और एवरीडे साइंस के 6 से 8 एमसीक्यूज होते हैं। और लास्ट पे करंट अफेयर जो होते हैं उसके 6 से 8 एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पे 4 मेजर सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और जोग्राफ़ी और उर्दू और इंग्लिश, इनकी जो अगर आप तैयारी कर लें तो 65% जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से कवर हो जाएंगे और बाकी जो 35 हैं बाकी सब्जेक्ट आपके कवर कर लेंगे। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स जो पहले मेजर सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, जोग्राफ़ी, उर्दू, इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो पासिंग मार्क वो भी अच्छे आ जाएंगे और आप मेरिट पे भी पहुँच सकते हैं बाकी के साथ साथ स्टडी करके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नकद आवर फसल है वो किसको जो है वो जाना जाता है, वीट, राइस, कॉटन या बारले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कॉटन। तो कॉटन के बारे में आपको बताता चलूँ कि कॉटन जो है वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वें नंबर पे जो है वो प्रोड्यूस करता है कॉटन को। 0.8% जो है वो जीडीपी का ये प्रोड्यूस करता है। और राइस जो है वो पैदा करने वाला ये 10वें नंबर पे मुल्क है और 0.6% जीडीपी का ये प्रोड्यूस करता है। और वीट की बात करें तो 7वें नंबर पे ये पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 1.9% जो जीडीपी का ये प्रोड्यूस करता है। शुगर कैन जो है वो 5th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है, 0.9% इन जीडीपी का। और इसी तरह मेज़ की बात करें तो 20th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान। तो पोटैटो जो है वो प्रॉफिटेबल क्रॉप है पाकिस्तान की और पोटैटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट, राइस और मेज़ के अलावा। यानी कि अगर हम मुनाफा बख्श देखें तो पोटैटो है और नकद आवर देखें तो वो कॉटन हमारे पास है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मुस्लिम लीडर डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज एन एंटी मुस्लिम एक्शन बाय द कांग्रेस। यानी इसमें पूछा गया है कि किस मुस्लिम रहनुमा ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक को कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम मुखालफ कार्रवाई करार दिया। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खान है, अलामा इकबाल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो उसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन भी जो हैं आ जाते हैं तो आप इनको भी अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लें, अपने नोट्स बनाएं। तो ये जो पार्टी थी ये कांग्रेस ने शुरू किया था इसको 8 अगस्त 1942 में और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसको शुरू किया गया था और ये बम्बई में शुरू हुई थी और महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। महात्मा गांधी ने जो इंडियन थे उनको कहा था कि डू और डाई, यानी इसका मकसद ये था कि जो ब्रिटिश के रूलर थे उनको वहाँ से इंडिया से निकालने का मकसद था। तो इसलिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंडिया वालों को कहा था डू और डाई और मारो या मारो, ये तहरीक चलाई थी। लेकिन जिन्ना ने इस स्लोगन को चेंज कर दिया था। उन्होंने ये दिया था स्लोगन के डिवाइड एंड क्विट इंडिया, यानी कि तकसीम करो और इंडिया को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सूरा कंटेन्स द लॉन्गेस्ट आयत इन द होली कुरान। यानी इसमें पूछा गया है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसमें सबसे बड़ी आयत मुबारक है। सूरा आल इमरान, सूरा अल बकरा, सूरा अन्निसा, सूरा अल मायदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सूरा अल बकरा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। सूरा अल बकरा का जो लिटरली मीन है वो कौ है। इसका नेम जो है वो कौ की स्टोरी के बाद रखा गया था। जो कौ का कलर था वो येलो और ब्राइट था। और इसका जिक्र जो है वो इस सूरा बकरा की आयत नंबर 67 लेकर 73 तक है। और ये जो स्टोरी है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की जो है वो बयान की गई है, ये वाक़या जो है। और सूरा ये मदनी है और दूसरी सूरा है और सबसे बड़ी कुरान पाक की ये सूरा है। इसकी 286 आयात मुबारक हैं, रुकू इसके 40 हैं, वर्ड इसके 25,500 हैं। और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। और इसमें जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है वो आयत नंबर 183 में इसका जिक्र आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में
मुग़ल बादशाहत का जो बानी है वो कौन है? अकबर है, औरंगज़ेब है, बाबर है या शाहजहां है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, बाबर। तो इसके बाबर के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि पहला जो मुग़ल एम्पायर था वो कौन था? बाबर था। और ये 14 फरवरी 1483 को पैदा हुआ एंडीजान उज़्बेकिस्तान में। और इसके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जबकि इसकी वालदा का नाम प्रिंसेस कुतलक निगार खानम था। और इसने जो हुकूमत शुरू की थी 1504 में, इसने काबुल अफ़गानिस्तान में हुकूमत शुरू की थी। और जो इसने किंगडम इन्वेडेड करवाए थे वो लोधी अफ़गान थे नॉर्दर्न इंडिया में, 1526 में इसने करवाए थे। और कितनी मुग़ल फैमिलियों ने जो है वो इंडिया पर रूल किया था? 17 फैमिलियों ने ये किया था, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाबर की जो डेथ हुई थी वो 26 दिसंबर 1523 AD में हुई थी आगरा में, और ओवर ड्रिंकिंग की वजह से इसकी जो है मौत हुई थी। तो इसका जो टॉम्ब है वो काबुल अफ़गानिस्तान में है। तो इब्तदाई तौर पे इसकी जो ख्वाहिश थी कि इसको जो है वो आगरा में दफन किया जाए, तो इसको वहाँ पे दफन किया गया। तो बाद में इसको जो है बागे बाबर गार्डन काबुल अफ़गानिस्तान में इसको दफन कर दिया गया, और इसको दफन करने वाले शेर शाह सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही और शी अटेन्स द एज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तब तक जज रहेंगे जब तक उनकी उम्र कितनी नहीं हो जाती? 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल की उम्र तक जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रहना होता है। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं किस तरह के इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो एज है वो 65 ईयर्स है, जबकि हाई कोर्ट के जज की जो एज है वो 62 ईयर्स है। और ये बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की 6th अमेंडमेंट में जो कही गई थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें के चीफ जस्टिस के समेत जो बाकी 16 जजेस होते हैं, तो इस तरह टीम की 17 जो है उन पे मुश्तमिल होती है। और हाई कोर्ट जो है वो उसमें चीफ जस्टिस के समेत जो बाकी ओहदेदारान होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनकी 50 तादाद होती है। और प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फैज़ ईसा हैं, जो कि 29th चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। और इन्होंने जो संभाला था वो इस डेट को संभाला था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एक्ट एस्टेब्लिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। यानी इसमें पूछा गया है कि किस कानून ने बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के कायम किए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो मुसलमानों ने यहाँ पे अलहदा इलेक्टोरेट की जो है वो डिमांड की थी। तो मिंटो मॉर्ले ने चेंज किया था कि 12 मार्च 1909 को ये चेंज किया था कि मुसलमानों को भी इलेक्टोरेट के लिए शामिल किया जाए। तो ये बॉम्बे में मई 1928 को ये दी गई थी। और इसमें जो 7 मेंबर थे इस कमेटी के, और इसमें जो मोतीलाल नेहरू थे जो इसके सदर थे, और 14 पॉइंट उन्होंने बयान किए थे। तो नेहरू रिपोर्ट को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 9 मार्च 1929 को जो है वो रिजेक्ट किया था। और नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया था मुस्लिम लीडर्स आगा खान और मोहम्मद शफी ने, और कायद आज़म ने फिर अपने 14 जो पॉइंट थे वो मार्च 1929 को प्रेजेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर डिड बलोचिस्तान अक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। यानी कि किस साल में बलोचिस्तान जो है उसको सूबे का जो है वो रियासत स्टेटस मिला था? 1947, 1955, 1970, 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1970 है। तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि करंट चीफ जो CM है बलूचिस्तान के वो सरफराज भुगटी हैं, और करंट गवर्नर जो बलूचिस्तान के हैं वो शेख जाफ़र खान मंदोखेल हैं। और बलूचिस्तान जो है वो प्रिंस 1 जुलाई 1970 को जो है वो बना था। इसका जो उस वक्त जो इरा था जिसकी हुकूमत थी वो यहया जान की हुकूमत थी। और बलूचिस्तान जो है वो टोटल पाकिस्तान का 42% जो है वो कवर करता है, और ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसका जो कैपिटल है वो कोयटा में वाक़ है, और बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से तो वो बलूचिस्तान है। और जो सच्ची इसकी जो है वो डिश है। द बैटल ऑफ बालाकोट वाज फॉट बिटवीन सैयद अहमद शहीद एंड द फोर्सेज ऑफ। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो बालाकोट की लड़ाई थी वो सैयद अहमद शहीद और किसके दरमियान लड़ी गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द सिख एम्पायर, द मराठा कॉन्फेडरेसी, द मुग़ल एम्पायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, द सिख एम्पायर।
तो इसके बारे में भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब लड़ी गई है। 6 मई 1831 को लड़ी गई थी। लोकेशन इसकी बालाकोट थी और ये किसके खिलाफ लड़ी गई थी? महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ लड़ी गई थी और इसमें जो सिख है उनको फतह हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज अ प्रोमिनेंट लीडर दैट अपोज द नेहरू रिपोर्ट। इसमें ये पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत करने वाले मुमताज़ रहनुमा कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें यह है कि ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब हुई थी? ये अगस्त 1928 लखनऊ में हुई थी और इसको जो चेयर किया था, इसके सदर थे, चेयरपर्सन थे, वो मोतीलाल नेहरू थे और इसके साथ साथ जो इसके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, वो सेक्रेटरी के तौर पर उनके साथ काम कर रहे थे। और जो इनके खिलाफ वोट अगेंस्ट किया था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इनके खिलाफ अगेंस्ट। और कायद आज़म ने अपने जो 14 नकार थे वो 1929 को अपना प्रेजेंट किए थे जो नेहरू रिपोर्ट के अपना जवाब में। क्वेश्चन नंबर 10 है द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। यानी इसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम किस सियासी जमात के दौरे हुकूमत में मंजूर हुई? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये 18 अमेंडमेंट कब हुई थी? ये अप्रैल 8 2010 को हुई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये थे था कि इसमें जो प्रेसिडेंट को इख्तियार होता था कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, वो यहाँ इससे ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है आफ्टर वर्ल्ड वार 1 द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक अकर्ड इन विच ईयर। इसमें यह पूछा गया है कि जंग अज़ीम एक के बाद इन्फ्लुएंजा की जो वबा फैली थी तो वो किस साल में फैली थी? 1917, 1918, 1923, 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1918। इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये 1918 में जब हुई तो उस वक्त 50 मिलियन पीपल जो थे यानी 1/5 लोग जो थे वो किल्ड हुए थे। और वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये हुआ था कि ये ओरिजिनेट हुआ था यूरोप में जुलाई 28 1914 में और ये 11 नवंबर 1918 तक ये रही थी ये जो है जंग उस वक्त तक। तो फर्स्ट जो यूज़ हुआ था वो क्लोरीन को यूज़ किया गया था यप्रस में इन 1915 में। और रशिया ने उस वक्त पीस ट्रीटी जो है वो जर्मनी के साथ 1917 में इसको साइन किया था। और अलाइज उस वक्त जीते थे जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इटली शामिल थे और ये जीते थे। और इसमें जो शिकस्त हुई थी वो सेंट्रल पावर्स जिनमें इम्पीरियल जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और ऑटोमान एम्पायर जो हैं जो शामिल थे, इनको शिकस्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है द वेवल प्लान वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। यानी कि वेवल प्लान जो है वो किस कॉन्फ्रेंस में है वो जो प्रेजेंट किया गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिस्पस मिशन और कैरो कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 25 जून 1945 को हुई थी और वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वीवल के दरमियान और जो 21 मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिश इंडिया के उनके दरमियान थे जिनमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और विसरल लॉज इन शिमला में ये हुई थी। शिमला की ये प्लेस है विसरल लॉज, वहाँ पे ये हुआ था। और इसको जो लीड करने वाले थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और ये फेल करार दिया गया था लॉर्ड वेवल के ज़रिए, उन्होंने इसको फेल किया करार दिया था 14 जुलाई 1946 को। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबर ओरिजिनली केम टू इंडिया फ्राम विच रीजन। यानी कि बाबर जो है वो कहाँ से इंडिया में आया था? पर्शिया, फ़रगाना, मंगोलिया, पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, फ़रगाना। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला जो मुग़ल एम्परर था वो कौन था? बाबर था। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर जो था बाबर, उसकी जो उसने जो दरानिया है उसका हुकूमत का 1526 से लेकर 1530 तक है। और इसने इंडिया में ये हुकूमत की थी और इसने जो है डिफ़ीट किया था सल्तनत आर्मी को 1526 में और इसने तख्त संभाला था। और बाबर ने जो है वो काबल की सिटी को जो है वो कन्क्वेड किया था इन 1504 में। और बाबर जो है उसने जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने इतनी देर तक अपना जो है वो रूल किया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। यानी इसमें पूछना गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है प्रोविंस का वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है या चीफ मिनिस्टर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि हु इज़ द ओनली प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस ऑन हिज डेब्यू।
यहाँ पे भी ये पूछा गया है कि क्रिकेट हिस्ट्री में वो कौन सा क्रिकेटर प्लेयर था जिसने अपने डेब्यू में ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट मैच में सेंचुरी स्कोर किया था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन था, युवराज सिंह था, रोहित शर्मा था या आबिद अली था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आबिद अली। तो आबिद अली के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इन्होंने डेब्यू अपना लिस्ट ए में किया था, ए टीम में 2005 में, और फर्स्ट का क्रिकेट इन्होंने 2007 में इन्होंने डेब्यू किया था और इंटरनेशनल डेब्यू इनका जो है वो मार्च 2019 में है। और ये बैटिंग राइट हैंडेड बैट्समैन है और बॉलिंग राइट आर्म लेग ब्रेक में बॉलिंग करते हैं। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ओडीआई खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला था। और क्वेश्चन नंबर 16 है, द सिस्टम ऑफ डायरची इन ब्रिटिश इंडिया वाज ऑपरेशनल ड्यूरिंग विच पीरियड। यानी इसमें पूछा गया है कि बरतानी हिंदुस्तान में दोहरी हाकमियत का निज़ाम किस दौर में चल रहा था। 1919 से 1935, 1921 1937, 1923 से 1930, 1925 से 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1921 से 1937। तो इसके बारे में जो डायरची है यानी कि दोहरी हुकूमत के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये इस्टेब्लिश कहाँ पे बम्बई में हुई थी ये, और ये डबल सिस्टम गवर्नमेंट थी, यानी कि इसके दो हेड हुआ करते थे जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, और इसको जो है एडवन सैमुअल जो है वो करते थे और इसके साथ दूसरे भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA यानी कि आर्बिट्रेशन PCA इशूड एन interim order in which year allowing India to divert water from the इसमें किशन गंगा रिवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर्पसेस। यानी कि सासी मुस्तकिल अदालत PCA ने किस एक अबूरी हुकूमत जारी किया था जिसमें भारत को दरियाए किशन गंगा का पानी बिजली के पैदावार मकासद के लिए मोड़ने की इजाज़त दी गई थी। 2006 में, 2010 में, 2012 में या 2013 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 2013। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाई। सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन जो है वो किसने इसको फाउंड किया था, कौन इसके बानी है। रफ़ीउद्दीन अहमद है, अमीर अली है, सर सैयद अहमद खान है, शिबली नुमानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अमीर अली। तो यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको फाउंड करने वाले सैयद अमीर अली हैं, और इसकी जो प्लेस है कलकत्ता 1877 है। और ये बॉर्न हुए थे, यह जो बॉर्न हुए अमीर अली वो अप्रैल 6 1849 को कोटक्का इंडिया में पैदा हुए थे और डाइड हुए थे अगस्त 3 1928 में ससेक्स इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वाज साइंड बाय लियाकत अली खान विद इंडिया। यानी इसमें ये पूछा गया है कि लियाकत अली खान ने इंडिया के साथ कौन सा जो है वो माहिदा साइन किया था। द शिमला एग्रीमेंट, द लियाकत नेहरू पैक्ट, द ताशकंद एग्रीमेंट, द लाहौर डिक्लेरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, द लियाकत नेहरू पैक्ट। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्कस तरह के, ये साइन किस शहर में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और किन किन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुआ था। तो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो हैं वो लियाकत अली खान थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, तो उनके दरमियान जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ द सिटी साहिवाल। साहिवाल का जो पुराना नाम है वो कहा है, सियालकोट है, फिरोजपुर है, मोंटगमरी है या जंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, मोंटगमरी। तो यहाँ पे ये है कि ये ईस्ट सेंट्रल पंजाब प्रोविंस है और ईस्टर्न पाकिस्तान में ये वाक़ है। तो ये थी जो हमारी आज की वीडियो। तो हम जो है वो पास पेपर के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो तो एक डिटेल के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ताकि आपका जो है वो कंसेप्ट एक टॉपिक में जो है वो मजबूत हो जाए। तो इस तरह की हम वीडियो बना रहे हैं आजकल। तो इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज और एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये असिस्टेंट की तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट के जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। आजकल जो जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान स्टडी के, वो हमने शुरू किया हुआ लेक्चर। तो यूँ ही इंशाल्लाह पास पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट जो अगले सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी का हम आपके साथ सिलसिला शुरू करेंगे। तो आपको एक कंप्लीट इंशाल्लाह गाइड दी जाएगी, आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।